राधे राधे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। इससे पहले का अध्याय सुनने के लिए, वीडियो को लाइक और कमेंट्स करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज सुनिए कार्तिक मास महात्मा में आगे का अध्याय। आज के अध्याय की शुरुआत हम भगवान श्री हरि विष्णु जी की एक सच्ची कथा के साथ करते हैं। तो चलिए कथा का रसपान करते हैं। एक गांव में एक निर्धन जुलाहा दंपति रहता था। जुलाहे का नाम था सुंदर और उसकी पत्नी का नाम था लीला। दोनों पति पत्नी अत्यंत परिश्रमी थे। सारा दिन परिश्रम करते, सुंदर सुंदर कपड़े बनाते, किंतु उन्हें उनके बनाए वस्त्रों की अधिक कीमत नहीं मिल पाती थी। दोनों ही अत्यंत संतोषी स्वभाव के थे, जो मिलता उसी से संतुष्ट होकर एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहकर अपना जीवन निर्वाह कर लेते थे। वह दोनों भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। दिन भर के परिश्रम के बाद जो भी समय मिलता, उसे दोनों भगवान के भजन कीर्तन में व्यतीत करते। सुंदर के पास एक तानपुरा और एक खड़ताल थी। जब दोनों मिलकर भजन गाते तो सुंदर तानपुरा बजाता और लीला खड़ताल। फिर दोनों भगवान के भजन में ऐसा खो जाते कि उन्हें अपनी भूख प्यास की चिंता भी नहीं रहती थी। यद्यपि दोनों संतोषी स्वभाव के थे, अपनी दीनहीन अवस्था के लिए उन्होंने कभी भगवान को भी कोई उलाहना नहीं दिया और अपने इसी जीवन में प्रसन्न थे। किंतु एक दुख उनको सदा कचोटता रहता था। उनके कोई संतान नहीं थी। इसको लेकर वह सदा चिंतित रहते थे, लेकिन इसे भी उन्होंने भगवान की लीला समझकर स्वीकार कर लिया और निष्काम रूप से श्री कृष्ण के प्रेम भक्ति में डूबे रहते। जब उनकी आयु अधिक होने लगी तो एक दिन लीला ने सुंदर से कहा कि हमारी कोई संतान नहीं है। कहते हैं कि संतान के बिना मुक्ति प्राप्त नहीं होती। अब हमारी आयु भी अधिक हो चली है, न जाने कब बुलावा आ जाए। मरने के बाद कौन हमारी चिता को अग्नि देगा और कौन हमारे लिए तर्पण आदि का कार्य करेगा? कैसे हमारी मुक्ति होगी? सुंदर ने कहा, तू क्यों चिंता करती है? ठाकुर जी है ना, वही सब देखेंगे। सुंदर ने यह बात कह तो दी, किंतु वह भी चिंता में डूब गया। तभी उसके मन में एक विचार आया। वह नगर में गया और भगवान श्री कृष्ण के बाल गोपाल रूप की एक प्रतिमा ले आया। घर आकर अपनी पत्नी से बोला, अब तुझे चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं यह बाल गोपाल लेकर आया हूँ। हमारे कोई संतान नहीं है, तो वह भी इन्हीं की तो लीला है। हम इनको ही अपने पुत्र के समान प्रेम करेंगे। यही हमारे पुत्र का दायित्व पूर्ण करेंगे। यही हमारी मुक्ति करेंगे। सुंदर की बात सुनकर लीला अत्यंत प्रसन्न हुई। उसने बाल गोपाल को लेकर अपने हृदय से लगा लिया और बोली, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आज से यही हमारा लल्ला है। दोनों पति पत्नी ने घर में एक कोना साफ करके स्थान बनाया और एक चौकी पर बाल गोपाल को विराजित कर दिया। तब से जुलाहा दंपति का नियम हो गया। वे प्रतिदिन बाल गोपाल को स्नान कराते, उन्हें धुले वस्त्र पहनाते, अपनी संतान की तरह उन्हें लाड़ लड़ाते, उनके सामने बैठकर भजन कीर्तन करते और वहीं सो जाते। जुलाहा अपने हाथ से बाल गोपाल के लिए सुंदर वस्त्र बनाता और उन्हें पहनाता। इसमें उसको बड़ा आनंद आता था। धीरे धीरे दोनों बाल गोपाल को अपनी संतान के समान ही प्रेम करने लगे। लीला का नियम था कि वह प्रतिदिन अपने हाथ से अपने लल्ला को भोजन कराती, तब स्वयं भोजन करती। लल्ला को भोजन कराते समय उसे ऐसा ही प्रतीत होता मानो अपने पुत्र को ही भोजन करा रही हो। उन दोनों के निश्चल प्रेम को देखकर करुणा निदान भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने अदृश्य रूप में आकर स्वयं भोजन करना आरंभ कर दिया। लीला जब प्रेम पूर्वक बाल गोपाल को भोजन कराती तो भगवान को ऐसा प्रतीत होता मानो वह अपनी माँ के हाथों से भोजन कर रहे हैं। उनको लीला के हाथ से प्रेम पूर्वक मिलने वाले हर कौर में माँ का प्रेम प्राप्त होता था। लीलाधारी भगवान श्री कृष्ण स्वयं माँ की उस प्रेम लीला के वशीभूत हो गए। किंतु लीला कभी नहीं जान पाई कि स्वयं बाल गोपाल उसके हाथ से भोजन करते हैं। एक दिन कार्य बहुत अधिक होने के कारण लीला बाल गोपाल को भोजन कराना भूल गई। गर्मी का समय था। भरी दोपहरी में दोनों पति पत्नी कार्य करते करते थक गए और बिना भोजन किए ही सो गए। उन्हें सोए हुए कुछ ही देर हुआ था कि उन्हें एक आवाज सुनाई दी, माँ बाबा मुझको भूख लगी है। दोनों हड़बड़ाकर उठ गए। चारों तरफ देखा, आवाज कहाँ से आई है, किंतु कुछ दिखाई नहीं दिया। तभी लीला को स्मरण हुआ
कि उसने अपने लल्ला को भोजन नहीं कराया। वह दौड़कर लल्ला के पास पहुंची तो देखा कि बाल गोपाल का मुख मुरझाया हुआ है। इतना देखते ही दोनों पति पत्नी वहीं उनके चरणों में गिर पड़े। दोनों की आंखों से आंसुओं की धार बह निकली। लीला तुरंत भोजन लेकर आई और न जाने कैसा प्रेम उमड़ा कि लल्ला को उठाकर अपनी गोद में बैठा लिया और भोजन कराने लगी। दोनों पति पत्नी रोते जाते और लल्ला को भोजन कराते जाते, साथ ही बार बार उनसे अपने अपराध के लिए क्षमा मांगते जाते। ऐसा प्रगाढ़ प्रेम देखकर भगवान अत्यंत द्रवित हुए और अंतर्यामी भगवान श्री हरि साक्षात रूप में प्रकट हो गए। भगवान ने अपने हाथों से अपने रोते हुए माता पिता की आंखों से आंसू पोंछे और बोले, प्रिय भक्त, मैं तुम्हारी भक्ति और प्रेम से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो वर मांग लो, मैं तुम्हारी प्रत्येक इच्छा पूर्ण करूंगा। इतना सुनते ही दोनों भगवान के चरणों में गिर पड़े और बोले, हे दया निदान, आप हमसे प्रसन्न हैं और स्वयं हमारे सम्मुख उपस्थित हैं। हमारा जीवन धन्य हो गया। इससे अधिक और क्या चाहिए? आपकी कृपा हम पर बनी रहे, बस इतनी कृपा करें। श्री हरि बोले, यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हारे जीवन में संतान के अभाव को समाप्त करके तुम्हें एक सुंदर संतान प्रदान करूंगा। यह सुनते ही सुंदर और लीला व्याकुल होकर बोले, नहीं भगवान, हमको संतान नहीं चाहिए। उनका उत्तर सुनकर भगवान श्री हरि ने पूछा, किंतु क्यों? अपने जीवन में संतान की कमी को पूर्ण करने के लिए ही तो तुम मुझको अपने घर ले आए थे। यह सुनकर वह दोनों बोले, प्रभु, हमको भय है कि यदि हमको संतान प्राप्त हो गई तो हमारा मोह उस संतान के प्रति बढ़ जाएगा और तब हम आपकी सेवा नहीं कर पाएंगे। उनका प्रेम और भक्ति से भरा उत्तर सुनकर करुणा निदान भगवान करुणा से भर उठे। स्वयं भगवान की आंखों से आंसू टपक पड़े। वह बोले, हे मैया, बाबा, मैं यहाँ आया था आपके आरण को उतारने के लिए, किंतु आपने तो मुझको सदा सदा के लिए अपना रानी बना लिया। मैं आपके प्रेम का यह आर्ण कभी नहीं उतार पाऊंगा। मैं सदा सदा तुम दोनों का ऋणी रहूंगा। मैं तुम्हारे प्रेम से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने अपने निर्मल प्रेम से मुझको भी अपने बंधन में बांध लिया है। मैं तुमको वचन देता हूँ कि आज से मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में तुम्हारे समस्त कार्य पूर्ण करूंगा। अगर आपको हमारे चैनल पर दी जा रही कार्तिक मास कथा पसंद आ रही हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारी अगली सभी धार्मिक कथाओं और व्रत विधियों की जानकारी सबसे पहले प्राप्त कर सकें। आप सभी का धन्यवाद और भगवान श्री हरि आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें।